बीएड की परीक्षा हो गई, इसके अलावा जो आपकी अध्यापक भर्ती थी उसकी परीक्षा होगी। इन सब से रिलेटेड हम आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर आपको बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला आपका खड़ी बोली, दूसरा आपका ब्रज भाषा, तीसरा अवधी और चौथा आपका है पाली। ये आपका बीएड 2000, ये आपका सब इंस्पेक्टर यानी ये आपका बीएड 2003 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो इसका सही जवाब है पाली। ऑप्शन डी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ किस लिपि में हुआ है। शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। ठीक है, इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि में हुआ है। या देखिए अध्यापक जो भर्ती आपकी परीक्षा हुई 2003 की उसमें ये पूछा गया आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब साथियों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा होती है यह किस लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री। तो इसका सही जवाब साथियों देवनागरी। ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। ये आपका बीएड 2004 में पूछा गया सवाल है। अगला एक वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खड़ी बोली। ये आपके बीएड 2004 में पूछा गया सवाल है। अगला साथियों है कि हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी या फिर ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। ये आपको एक बताना है। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी या फिर ऑप्शन डी बघेली। यानी निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बघेली। ठीक है, ये देखिए नेट जेआरएफ 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 315 तक, ऑप्शन सी 443 से 135 तक या फिर ऑप्शन डी 334 से 153 तक। ये भी आपका नेट जेआरएफ 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन ए 343 से 351 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चेन्नई। अगला कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाल, ऑप्शन सी अपभ्रंश पाल प्राकृत हिंदी या फिर ऑप्शन डी हिंदी पाल अपभ्रंश प्राकृत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाल प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। अगला क्वेश्चन साथियों के संविधान की अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। हिंदी जो है वह किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए भारूपी, ऑप्शन बी द्रविड़ या फिर ऑप्शन सी आस्टिक या फिर ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदी जो है वह भारूपी परिवार की भाषा है। ठीक है, दूसरा है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने जो भाषा साथियों वह है हिंदी। क्या है हिंदी। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है हिंदी, संस्कृत, तमिल और उर्दू। इसका सही जवाब है हिंदी। अगला है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। अपभ्रंश से,
लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से? तो इसका जवाब साथियों कि हिंदी का जो जन्म हुआ है वह अपभ्रंश से ही हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और भी आप नीचे आ जाएं। और भी नीचे आ जाने के बाद अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी अवधी या फिर ऑप्शन डी तेलुगु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजभाषा, ठीक है, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा या फिर ऑप्शन डी काव्य भाषा। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है यह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका जवाब है काव्य भाषा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला साथियों है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी विभाषा या फिर ऑप्शन डी तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में साथियों हिंदी को आप जो है राजभाषा वर्ग के अंतर्गत लिखेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ढूढ़ाली बोली है ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान की या फिर ऑप्शन डी उत्तरी राजस्थान की। तो ढूढ़ाली जो है साथियों, ढूढ़ाली बोली है वह पूर्वी राजस्थान की। अगला साथियों ब्रजबुल नाम से जानी जाती है। ब्रजबुल नाम से कौन जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला। ठीक है, तो ब्रजबुल नाम से जो जानी जाती है उसका सही जवाब है पुरानी बांग्ला। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी मराठी या फिर ऑप्शन डी सिंधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मराठी। अगला क्वेश्चन है कि एक मनई के दू बेटवे रहे, ओमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन म जवन हमार बखरा लागत हो तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या फिर खड़ी बोली। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी अवधी। ठीक है, तो यदि आपको हमारी छोटी सी प्रश्नावली आपको अच्छी लगी साथियों तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।